जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन क्या है तो वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले फिजिक्स से 1000 सीरीज के आपको पार्ट 9 वीडियो रहने वाला है, जिसमें से हम आपको 801 से लेकर 900 तक प्रश्न कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन भी इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम आपको 1000 का जो सीरीज स्टार्ट किए उसमें से ये पार्ट 9 वीडियो रहने वाला, शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो पूरे ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 801 नंबर की ओर कह रहा है कि ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है। द माध्यम के घनत्व और लोच पर निर्भर करती है। माध्यम के घनत्व और लोच पर निर्भर करती है ध्वनि की तरंग की चाल। कह रहा है कि मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, बताइएगा। मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 803 में करा है कि सब सोनिक ध्वनि क्या है, तो सब सोनिक ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग सब सोनिक ध्वनि कहते हैं। अगला नंबर 804 नंबर कह रहा अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। कला है कि सोनार किस प्रकार का चालक है। सोना जो किस प्रकार का चालक होगा, तो अच्छा चालक होगा। 800 कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे आकर्षित करता है, तो सभी वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक के चार और किस प्रकार का छेद है, तो चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट नंबर 808 कह रहा है किसी वस्तु पर बल नहीं लगने पर वह क्या करेगी। किसी वस्तु पर बल नहीं लगने पर वह क्या करेगी, तब विराम या समान वेग से गति करेगा। विराम या समान वेग से क्या करेगा, गति करेगा। कह रहा है कि द्रव्यमान का यह सहमात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको केजी लिखते हैं। ताप का मापन किस तराजू से किया था। ताप का जो मापन होता है किस तराजू से किया जाता है, तो तापमान का मात्रक जो होता है आपको तापमान का जो माप करते हैं हम लोग थर्मामीटर से ही करते हैं। किसे कहते हैं, थर्मामीटर से। नेक्स्ट नंबर 811 नंबर कह रहा है कि घड़ी में समय किस इकाई में मापा जाता है, तो सेकेंड में मापा जाता है। गामा किरणें किसे उत्पन्न करती है, तो गामा किरणें उत्पन्न करती है रेडियोधर्मी क्षय से करती है। एक्स किरणें किसे उत्पन्न करती है, तो कैथोड किरण नली से करती है। अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं हल्के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। अगला कह रहा है बीटा क्या होते हैं। बीटा आप लोग को बताना, बीटा कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। कह रहा है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो हेनरी हर्ट्ज ने किए थे। किस वैज्ञानिक को विद्युत का जनक कहा था। विद्युत का जनक कहा था माइकल फैराडे को कहा था। एसी का पूरा नाम क्या है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला नंबर कह रहा है डीसी का पूरा नाम क्या है। डीसी का फुल फॉर्म बताना है, तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दृष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्ट धारा। को याद रखना है। कह रहा है कि एसी धारा का आविष्कार किसने किया। एसी धारा का आविष्कार टेस्ला ने किया है। डीसी जनरेटर का आविष्कार किसने किया। डीसी जनरेटर का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन है। कह रहा है ट्यूबलाइट की सिद्धांत पर काम करती है। ट्यूबलाइट की सिद्धांत पर करती है, तो गैस डिस्चार्ज पर काम करती है ट्यूबलाइट। नेक्स्ट नंबर 823 नंबर 823 नंबर में कह रहा है कि सी एफ एल किस सिद्धांत पर काम करता है। सी एफ एल जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, आप लोग बताइएगा। तब फ्लोरेंस पर काम करता है। किस पर करता है, फ्लोरोसेंस के काम सिद्धांत पर काम करता है सी एफ सी एल। ओके, कह रहा है कि बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा का अपव्यय करता है। बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा का अपव्यय करता है, तो ऊष्मा ऊर्जा का करता है। विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित मानी जाती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक दिशा से लेकर ऋणात्मक दिशा की ओर। नेक्स्ट नंबर अगला नंबर 826 नंबर 826 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। नेक्स्ट नंबर 829 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस अंग पर प्रभाव डालती है, तो कान पर डालती है। ध्वनि की जो तीव्रता किस पर प्रभाव डालती है, कान पर डालती है।
करा हाइड्रोमीटर किसे मापता है? तो तरल का घनत्व मापता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? उपग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है चारों ओर घूमता है। पृथ्वी के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। अगला नंबर कह रहा है 833, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों गिरता है? चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों गिरता है? उसकी अभिकेंद्रीय गति के कारण से। ओम के नियम का सूत्र क्या होगा? ओम के नियम में जो सूत्र होगा V बराबर आई आर होता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो है लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है? तो कार्बन होगा। कार्बन जो है कार्बन धातु का जो प्रतिरोध बढ़ने पर क्या है? तो प्रतिरोध का मान घटता है। ओके, अगला नंबर लेते हैं 837 नंबर के। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 837 नंबर में क्या कर रहा है? 837 में कह रहा है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा? विद्युत शक्ति को जिसको P लिखते हैं, P बराबर VI होता है। एक हर्ट्ज का अर्थ क्या होगा? एक हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड एक दोलन। क्या होगा? प्रति सेकंड एक दोलन को एक हर्ट्ज कहा जाता है। अगला कह रहा है कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है? तो लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल लोहे में कितनी होती है? तो लोहे में लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। कौन सी ध्वनि का प्रयोग चमगादड़ करते हैं? तो चमगादड़ कौन सी ध्वनि का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं चमगादड़। अगला नंबर का रहा है सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार को हम लोग इस तरह से लिखेंगे SONAR। क्या लिखेंगे? SONAR। तो SO से क्या होगा? साउंड हो जाएगा। NA से क्या हो जाएगा? नेविगेशन हो जाएगा। R से क्या हो जाएगा? तो R से आपका रेंजिंग हो जाएगा। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूरा नाम है। अगला कह रहा सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? सोनार का प्रयोग क्या था? जल की गहराई मापने में क्या था? भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप तरंगों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार के हैं। तो P तरंग, S तरंग, L तरंग। कह रहा है किस तरंग का वेग सर्वाधिक होता है? किस तरंग का वेग सर्वाधिक होता है? P तरंग का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है। कह रहा है किस तरंग का जो वेग होता है सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग किस वेग का होता है? तो L तरंग का होता है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो सीजियम परमाणु दोलन पर कार्य करती है। सबसे सटीक घड़ी कौन सी है? तो परमाणु घड़ी है। सबसे सटीक घड़ी कौन है? परमाणु घड़ी है। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किसका परिणाम है? तो द्रव्यमान माइनस में ऊर्जा रूपांतरण का। ओके, अगला नंबर लेते हैं 852 नंबर में। कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या पता चला? रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या पता चला? परमाणु का नाभिक पता चला। कह रहा है कि बोहर के मॉडल ने किसे समझाया? बोहर के मॉडल ने किसे समझाया? तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम को समझाया। नेक्स्ट नंबर 854 नंबर की ओर। 854 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश क्वांटा को क्या कहता है? प्रकाश क्वांटा को फोटोन कहा जाता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 0 होता है। किसे आधुनिक भौतिकी का जनक कहा था? किसे आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसे परमाणु बम का जनक कहा था? परमाणु बम का जनक कहा था रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जो है परमाणु बम का जनक माना जाता है। हालांकि हाइड्रोजन बम का जनक किसे माना जाता है? तो हाइड्रोजन बम का जनक माना जाता है आपको एडवर्ड टेलर को माना जाता है। सबसे पहला परमाणु बम किस देश में गिराया गया था? सबसे पहले परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो किस देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया था, जो कि जापान देश का एक शहर का नाम है। जापान देश के शहर का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। अगला नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से ज्ञात किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है दाहिना हस्त का अंगूठा का नियम से ज्ञात किया जाता है। विद्युत मोटर क्या है भाई? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस नियम पर आधारित होता है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम संबंधित होगा आपको किसको से संबंधित होगा? विद्युत जनित्र से संबंधित होगा। कह रहा है कि डायोड किससे बना होता है? डायोड जो होता है पीएन जंक्शन से बना होता है। किससे बना होता है? तो पीएन जंक्शन से बना होता है। 865 नंबर की ओर। 865 में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन। कह रहा है कि पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रवर्धन और स्विचिंग में होता है। आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आईसी चिप जो बनी होती है आपको सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट नंबर प्यारे साथियों 868 नंबर में। 868 नंबर में कह रहा है कि किसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का जनक कहा जाता था? जैब किल्बी को कहा जाता है। किसे कहा था? जैब किल्बी को।
प्रकाश का वेग किसे मापा था? प्रकाश का वेग किसने मापा था? तो माइकलसन ने मापा था। किसने? माइकलसन ने। कौन सा नियम प्रकाश की गति को सीमा से बांधता है? तो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत जो प्रकाश की गति को सीमा से बांधता है। ओके, कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति किसमें सबसे कम होती है? प्रकाश की गति सबसे कम किसमें होती है? तो अधिक सघन माध्यम में होती है। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? जब आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण हो। कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या था? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के सबसे ऊपर रंग होता है लाल रंग होता है। ओके, रेड कलर का होता है। अगला नंबर में कह रहा है इंद्रधनुष में सबसे नीचे रंग कौन होता है? तो सबसे नीचे रंग जो होता है बैगनी रंग होता है। नीचे कौन सा कलर होता है? बैगनी रंग होता है। कह रहा है कि हरे पत्ते हरे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो हरे रंग को प्रवर्तित करते हैं। आकाश काला दिखाई देता है तो चांद सितारों रहित रात में। ओके, कह रहा है दर्पण में अक्षरों का प्रतिबिंब किस रूप में दिखाई देता है? तो दाएं से बाएं अन्य उल्टा दिखाई देता है। ओके, अन्य दाएं वाला भाग बाएं में, बाएं वाला भाग दाएं में, ये दर्पण में दिखाई देता है, यानी उल्टा दिखाई देता है। अगला कह रहा है कि जल में तैरती हुई वस्तु किस नियम से समझाई जाती है? जल में तैरती हुई वस्तु किस नियम से समझाई जाती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से समझाई जाती है। अगर कोई वस्तु जल में तैर रही है तो ये किसका है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन कर रहा है। आर्किमिडीज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्किमिडीज का जन्म हुआ था सिसिली में हुआ था। सिसिली यानी सिराक्यूज में हुआ था। कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस यानी ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। वायु दाब से चलने वाली स्याही का प्रयोग किसमें होता है? तो फाउंटेन पेन में किया जाता है। वायु दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है। अगला नंबर कह रहा है कि एक एटीएम दाब कितना होता है? एक एटीएम होता है एक एटीएम दाब कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से होता है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस से वैश्विक उष्मीकरण होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ऊर्जा का संरक्षण है। अगला नंबर का रहा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम जो आपको एंट्रोपी का नियम है। ऊष्मागति का शून्यवा नियम किससे संबंधित है? तो तापीय संतुलन से। किसी इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। कह रहा है कि कार्नो इंजन किसे दर्शाता है? कार्नो इंजन जो आदर्श ऊष्मा इंजन को दर्शाता है। 893 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसे जीवित तापमान मापक कहा जाता है? तो मानव शरीर को जीवित तापमान मापक कहा जाता है। 895 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन किस कारण निकलते हैं? तो किस कारण निकलते हैं? तो फोटोन ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्यवहारिक उपयोग क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्यवहारिक उपयोग क्या है? तो सौर सेल है। यक्स किरणें शरीर में कहाँ अवशोषित होती है? तो हड्डियों में होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय दर किस पर निर्भर करता है? तो अर्धआयु पर निर्भर करता है। ओके, हर अर्धआयु पर निर्भर करता है। अगला नंबर 899 कह रहा है कि अर्धआयु किसे कहते हैं? अर्धआयु समय जिसमें आधा पदार्थ क्षय हो जाए, यानी अर्धआयु किसे कहते हैं? हाफ टाइम किसे कहते हैं? तो समय जिसमें आधा पदार्थ क्षय हो जाए। कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया? रेडियोधर्मी किस प्रकार की क्षय की प्रक्रिया? तो स्वतः स्फूर्त है। क्या? तो स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया है। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में भी हम आपको 100 प्रश्न कवर कर दिए हैं। तो आपको इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को कवर कराए आपको याद हो गया होगा, तो वीडियो को आप लोग क्या कर देंगे? एक बार शेयर कर देंगे। चैनल को आप लोग अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि किस सब्जेक्ट पर आप लोग को जीके जीएस के आपको वन लाइनर प्रश्न चाहिए। ओके, किस पर मैराथन चाहिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।